हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ट्विट पॉइंट। आज हम चैप्टर 3 ड्रेनेज का सेकंड टॉपिक पेनिनसुलर रिवर्स कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरे इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो चाहिए हो तो आपको उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ चेक इट। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 3 ड्रेनेज पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये वो रिवर्स हैं जिनका जो ओरिजिन है जो फॉर्म्ड वेस्टर्न घाट में होती हैं और नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न कोस्ट फ्लो करती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स रेन डिपेंडेंट रिवर्स है, ये रेन पर डिपेंड है और रेन डिपेंडेंट रिवर है और इनका ओरिजिन एंड सोर्स ऑफ वाटर माउंटेन नहीं है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज पे पाई जाती है, इसलिए हम इन्हें पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स की कैटेगरी में हमारी कुछ मेजर रिवर्स आती हैं लाइक नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये कुछ मेजर रिवर्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है, जो कि पेनिनसुलर रिवर के अंडर आती हैं। जो मेन वाटर डिवाइड पेनिनसुलर रिवर का होता है वो आपका वेस्टर्न घाट होता है, जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन फ्लो करता है नियर द क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। देन उसके बाद मोस्ट ऑफ द जो मेजर रिवर्स है पेनिनसुलर रिवर्स, आपको मैंने अभी फिर से एक बार रिवाइंड कर देती हूँ। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी मेजर रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट में फॉर्म्ड होती हैं, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन रन करती हैं नियर क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इसके बाद इनका जो ड्रेनेज है ये ड्रेन होती हैं वे ऑफ बंगाल में जाके। ये जो रिवर्स हैं डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं, जो इनका माउथ रहता है वहाँ पे ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जो वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में फॉर्म्ड होते हैं। जो नर्मदा और तापी है ये ओनली 2 लॉन्ग रिवर्स हैं जो वेस्ट में फ़्लो होती हैं, फ्लो वेस्ट, और ये कई सारे ईस्टोरियस फॉर्म करते हैं। ईस्टोरियस मैं आपको बताती हूँ, आपको यहाँ पर एक टर्म यूज़ करा है ईस्टोरियस। ईस्टोरियस का मीनिंग होता है, ईस्टोरियस मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपका एक ईस्टोरियस का डायग्राम है। ईस्टोरियस का मतलब होता है कि जब आपका रिवर वाटर, ये ऑरेंज से मैं रिवर वाटर को डिनोट कर रही हूँ, रिवर वाटर आपका जब ओशन सॉल्ट वाटर ओशन से मिक्स होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ईस्टोरियस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओशन वाटर पिंक से डिनोट किया है मैंने, और ऑरेंज से मैंने रिवर वाटर फ्रेश वाटर को डिनोट किया है। तो जब ये दोनों वाटर्स ओशन वाटर एंड द रिवर वाटर मिक्स होते हैं तो इस कंडीशन को हम ईस्टोरियस कंडीशन बोलते हैं। ये नर्मदा और तापी ये दोनों रिवर्स फॉर्म करती हैं, ओनली पेनिनसुलर रिवर्स में ये दोनों ही रिवर्स ईस्टोरियस फॉर्म करती हैं। अगर हम माउंटेन रिवर्स के ड्रेनेज से बात करें, ड्रेनेज बेसिन से, अगर हम पेनिनसुलर रिवर के ड्रेनेज बेसिन को कंपेयर करें तो जो माउंटेन रिवर का ड्रेनेज बेसिन होता है एज़ कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स लार्ज होता है। पेनिनसुलर रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो स्मॉलर होता है साइज़ में एज़ कंपेयर टू द ड्रेनेज बेसिन ऑफ माउंटेन। सबसे पहले जिस नदी का हम ड्रेनेज बेसिन स्टडी कर रहे हैं वो आपकी नर्मदा बेसिन है, नर्मदा रिवर। जो नर्मदा रिवर है उसका जो ओरिजिन है वो है अमरकंटक हिल्स। ओके, देन उसके बाद अमरकंटक हिल्स आपका मध्य प्रदेश में आता है। ये मध्य प्रदेश की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है एंड जो मध्य प्रदेश को मेजरली जो रिवर इरिगेट करती है वो आपकी नर्मदा रिवर ही है। इट फ्लोज टूवर्ड्स वेस्ट। हमने अभी पढ़ा कि 2 ही ऐसी नदियां हैं पेनिनसुलर रिवर हैं जो वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं। एक आपकी नर्मदा रिवर है और दूसरी आपकी तापी रिवर है। ये वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं इन अ रिफ्ट वैली ड्यूरिंग द फॉल्टिंग। और नर्मदा कई सारे
पिक्चर्स्क्यू लोकेशन का फॉर्मेशन करती है, बहुत सुंदर सुंदर लोकेशन क्रिएट करती है जब वो फ्लो करती है। जो मार्बल रॉक्स आपको मिलते हैं, द मार्बल रॉक्स जो आपको जबलपुर के पास मिलते हैं, जबलपुर को मार्बल्स के लिए भी फेमस है जबलपुर, तो जो मार्बल रॉक्स आपको जबलपुर में मिलते हैं, वहाँ जब नर्मदा फ्लो होती है तो वहाँ पे वो डीप गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है, डीप गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। जबलपुर में एक फॉल प्रेजेंट है जिसको हम धुआंधार फॉल बोलते हैं। धुआंधार फॉल आपका प्लंजेस ओवर स्टेप रॉक्स, जो स्टेप रॉक्स होते हैं उस पर रहता है, स्टेप रॉक्स पर प्रेजेंट है। और ये सम ऑफ द नोटेबल वन साइट है, सम ऑफ द नोटेबल और ब्यूटीफुल साइट है जो नर्मदा रिवर के थ्रू क्रिएट होती है। नर्मदा रिवर का एक फेमस फॉल है धुआंधार फॉल, ये आपको याद रखना है। और जबलपुर के पास वो डीप गॉर्ज फॉर्मेशन करती है, ये भी हमें याद रखना है। और हमें ये याद रखना है कि जो नर्मदा का ओरिजिन है वो अमरकंटक है, नियर मध्य प्रदेश। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डू यू नो पॉइंट दिया है जिसमें ये बताया है कि नर्मदा रिवर के कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन मिशन के तहत वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था नमामि देवी नर्मदे। और इस स्कीम का जो मेन एम था वो ये था कि लोगों को नर्मदा रिवर की इम्पोर्टेंस समझाना, रिवर पॉल्यूशन के बारे में अवेयरनेस देना, और एक सबसे मेन एम उसका कंजर्वेशन ऑफ रिवर था। जितनी भी ट्राइबटरीज जो नर्मदा से आके जुड़ती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। वो मेन स्ट्रीम से जब ज्वाइन करती हैं, मतलब जो मेजर स्ट्रीम रहती है उससे जब बाकी ट्राइबटरीज ज्वाइन होती हैं, बाकी ट्राइबटरीज से जब वो ज्वाइन होती हैं तो वो राइट एंगल का फॉर्मेशन करके नर्मदा रिवर से ज्वाइन करती हैं। जो नर्मदा बेसिन है वो मेजर पार्ट मध्य प्रदेश का और गुजरात का कवर करता है। इसके बाद जो हमें सेकंड बेसिन पढ़ना है पेनिनसुलर रिवर में, हम पढ़ेंगे तापी बेसिन। जो तापी बेसिन है, तापी रिवर है, उसका ओरिजिन सतपुरा रेंज में होता है। ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। ये फ़्लो करती है पैरेलल टू द नर्मदा। अगर आप देखोगे तो जो तापी रिवर है वो नर्मदा के पैरेलल में ही फ़्लो करती है, पर एज़ कम्पेयर टू नर्मदा ये शॉर्टर है लेंथ में, और इसका जो बेसिन है वो ऑलमोस्ट कवर करता है मध्य प्रदेश के पार्ट को, गुजरात के पार्ट को और महाराष्ट्र के पार्ट को। जो कोस्टल प्लेन्स हैं बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी वो बहुत नैरो हैं इसके, और इसीलिए जो कोस्टल रिवर्स हैं इसकी बहुत शॉर्ट है, इसलिए जो कोस्टल रिवर है बहुत शॉर्ट है। और जो मेन इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो हमने देखा था वेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि नर्मदा और तापी ओनली रिवर्स हैं जो वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं। और साबरमती, मही, भरतपुजा, परियार, ये कुछ इसकी मेन रिवर्स हैं जो इसके साथ आके जुड़ती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं गोदावरी बेसिन। पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी होती है, और गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है अगर हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर बेसिन की। तो अगर हम बात करते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ये आपकी स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट से राइज करती है। इसका जो ओरिजिन है वो है नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी जो लेंथ है वो है 1500 किलोमीटर्स। ये वे ऑफ बंगाल में ड्रेन्ड होती है। इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपको ईस्ट मिलेगा। जो ड्रेनेज बेसिन है, इसका ड्रेनेज बेसिन भी लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। लेंथ में भी ये सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, और लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन भी गोदावरी रिवर का ही है। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। इसका बेसिन महाराष्ट्र पार्ट को कवर करता है। 50% जो बेसिन है महाराष्ट्र का वो गोदावरी नदी से ही कवर होता है। फिर 50% में रिमेनिंग 50% मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। जो गोदावरी है कई सारी नंबर ऑफ़ स्मॉल ट्रिब्यूटरीज से भी ज्वाइंड अप होती है, सच एज पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा।
ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी गोदावरी रिवर की। जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे मांजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हम कह सकते हैं और ये बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद अगर हम लेंथ और एरिया कवर की बात करते हैं तो इसका लेंथ और एरिया कवर दोनों ही बहुत ज़्यादा है, इसी कारण हम इसे दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं महानदी बेसिन की। महानदी आपकी अराइज होती है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ का हाईलैंड्स है वहाँ से हमने पढ़ा था, सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, वहाँ से हमारी महानदी अराइज होती है। इट फ्लोज थ्रूज उड़ीसा, ये उड़ीसा से फ्लो होकर आपकी बे ऑफ बंगाल में पहुँचती है। इसकी जो लेंथ है वो करीब 860 किलोमीटर्स है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में आता है। अब हम बात करते हैं हमारी कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर्स आपके महाबलेश्वर में राइज करती है, राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। स्प्रिंग सीजन में राइज करती है महाबलेश्वर से एंड कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर्स तक फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तुंगा भाद्रा, कोयाना, घाट प्रभा, मूसी एंड भीमा, ये कुछ इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा बेस रिवर्स की और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करता है। फिर उसके बाद हमारी लास्ट रिवर है कावेरी, जिसका हम कावेरी बेसिन स्टडी करेंगे। कावेरी का जो रिवर है वो आपके ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट में राइज करता है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है और फिर बे ऑफ बंगाल रीच करता है। इन साउथ ऑफ द कुडालोर इन तमिलनाडु, कुडालोर इन तमिलनाडु। जो टोटल लेंथ है इस रिवर की वो 760 किलोमीटर्स है कावेरी नदी की और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। जो बेसिन ड्रेन्स पार्ट, जो बेसिन एरिया कवर करती है कावेरी नदी वो है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। यहाँ पर आपको एक डू यू नो पॉइंट दिया है कावेरी रिवर से रिलेटेड। जो कावेरी रिवर होती है वो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया में बनाती है। तो जो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का वो कावेरी नदी से बनता है, जिसको हम बोलते हैं शिव समुद्रम फॉल्स। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है शिव समुद्रम फॉल से, उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई आप मैसूरू में होती है, बेंगलुरु में होती है और कोलार गोल्ड फील्ड में उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। अगर हम इन मेजर रिवर्स के अलावा बात करें तो कुछ छोटी छोटी नदियाँ और भी हैं जो ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं, लाइक दामोदर, ब्रह्मणी, बैतारणी एंड सुबरन रेखा आर सम ऑफ द नोटेबल एग्जाम्पल्स। ये कुछ छोटी छोटी नदियाँ और हैं जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं और ये बेसिन बनाती हैं, बट जो मेन रिवर्स है वो आपकी हैं नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ओके, देन उसके बाद ये टॉपिक हमारा कवर्ड हो जाता है। एक बार मैं आपको फिज़िकल मैप के थ्रू मेजर फिज़िकल मैप ऑफ रिवर, उसके थ्रू आपको एक बार ये पूरे रिवर्स एक्सप्लेन करती हूँ। आपको एनसीईआरटी में ये एक मैप दिया है जिसमें उन्होंने सारी मेजर रिवर्स को लोकेट किया है। तो सबसे पहले हम नर्मदा को लोकेट करते हैं। आप देख सकते हो नर्मदा का जो ओरिजिन है वो मध्य प्रदेश अमरकंटक से वेस्ट की तरफ फ़्लो करती है। वेस्ट की तरफ फ़्लो करने वाली सिर्फ दो ही रिवर हैं, एक आपकी नर्मदा है और दूसरी तापी है। दोनों ही रिवर एक दूसरे के पैरेलल हैं, आपको इजीली आप इस मैप में देख सकते हो दोनों रिवर को, और दोनों रिवर एक दूसरे के पैरेलल हैं और जाके अरेबियन सी में मिल जाती हैं। बाकी जो रिमेनिंग 3 रिवर्स हमने पढ़ी थी कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, वो तीनों भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रही हमारी गोदावरी जिसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ये आपकी वे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपकी महानदी, इसके बारे में भी हमने पढ़ा।
देन उसके बाद कृष्णा, ये आपकी कृष्णा रिवर है। और आपकी कावेरी, कावेरी आपकी कावेरी रिवर आई थिंक इसमें शो नहीं ये रही कावेरी रिवर आपकी बिल्कुल बॉटम पार्ट में आप देख सकते हो। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये कुछ मेजर रिवर्स हैं जो ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं। तो इस मैप में आप इजीली मेजर रिवर्स को देख सकते हो। मैं फिर भी आपको इम्पॉर्टेंट रिवर्स बता देती हूँ जिसकी आपको डिनोटिंग करना आनी चाहिए मैप में ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। आप फर्स्टली आपको गंगा रिवर की लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि गंगा रिवर कहाँ कहाँ से फ़्लो होती है, कौन कौन से मेजर उसके पॉइंट होते हैं, कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। फिर उसके बाद आपको इंडस के बारे में पता होना चाहिए। इंडस रिवर के बाद इंडस रिवर के बाद आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पता होना चाहिए। तीनों माउंटेन रिवर्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर्स में आपको नर्मदा रिवर, तापी रिवर, वेस्ट डायरेक्शन रिवर्स हैं ये। देन उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और कावेरी एंड महानदी, ये 1 2 3 एंड 1 2 3 4 आपकी ईस्ट डायरेक्शन रिवर्स एंड 2 वेस्ट डायरेक्शन रिवर्स आपको पेनिनसुलर रिवर में अच्छे से आनी चाहिए। हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्स कंप्लीट करेंगे और लेक्स के साथ ही हम रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी एंड लास्ट टॉपिक रिवर पॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे और हमारा ड्रेनेज चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।